बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, निदाए किसान टीवी पर आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक में हो, एडिटर निदाए किसान। नाज़रीन, ज़री मुल्क है और यहाँ हमारी दो बड़ी फसलें हैं, एक धान है और एक गंदम। धान इस वक्त पूरे मुल्क में काश्त हो रही है। चमकदार धान, खुशहाल किसान, ये हमारा नारा है। और इस चमकदार फसल को लेने के लिए और किसान को खुशहाल करने के लिए मुल्क में बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं। और जो सबसे अहम और बुनियादी इदारा है, बुनियादी काम करने वाला है, वो है आयूब रिसर्च। आयूब रिसर्च के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर आबद हैं, बड़े कॉम्पिटेंट हैं। वैसे तो वहाँ का एक एक ज़री साइंसदान काबिल एतमाद और काबिल फ़ख्र है, लेकिन सलार काफ़िला डॉक्टर आबद हैं। आज हम जो पाकिस्तान में जो इस वक्त फसल धान की चल रही है, उसके ऊपर जो जड़ी बूटियों का ख़ात्मा, नुकीली पत्तों वाली और दूसरी है हर किस्म की फसल जड़ी बूटियाँ, और स्पेशली तौर पर घोड़ा घास जो DSR में फार्मर को बहुत तंग कर रही है, बल्कि फार्मर के लिए चैलेंज बन चुकी है। और फार्मर के चैलेंज बनने के साथ साथ बहुत सारी कंपनियों के लिए भी उसने चैलेंज किया हुआ है। उनका हर हरबा, उनकी हर दवाई नाकामी की तरफ जा गई है। फार्मर खुशहाल नहीं हो रहा और उसका वो नुकसान हो रहा है। इन हालात में हमने आपके लिए जो प्रोग्राम पेश करने जा रहे हैं, आज हमारे जो मेहमान हैं वो आयूब रिसर्च के डिप्टी डायरेक्टर वीडीसाइड आशिक हुसैन साहब हैं, और वो इस मामले में बड़ी ग्रिप रखते हैं और उन्होंने इस मामले में काफ़ी काम किया हुआ है। आइए आज उनके ख्यालात से आपको नवाजते हैं। जी सर, ज़रा ये बताइएगा कि जो फार्मर के लिए वीडीसाइड के ऊपर, स्पेशली घोड़ा घास के ऊपर जो फार्मर बड़ा परेशान है, क्या इस साल भी किसान को इस तरह परेशान होना पड़ेगा या कोई आपने कोई डेवलपमेंट की है, कोई गाइडलाइन दी जाए, इसकी वजाहत कीजिए अच्छी तरीके से। इस दफ़ा जो है ना, हमें ख़ास तौर पे ऑर्डर दिया है एक हापर और एक घोड़ा घास, इन दोनों के ऊपर जो है ना बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। इनके ऊपर खसूसी ट्रायल किए जाएं। तो एंटोमोलॉजी वाले जो है ना, वो काला काकू में भी और फैसलाबाद में वो हापर के, राइस हापर के ऊपर भी कर रहे हैं। तो घोड़ा घास के ऊपर भी, उधर भी हो रहा है, इधर मैं कर रहा हूँ। तो इस दफ़ा जो है ना DSR के ऊपर, ख़ास तौर पर DSR के ऊपर जो अभी जो ट्रायल किया है इस साल 6 जून को काश्त किया गया था, उसके नताइज सामने आ चुके हैं। उसमें मैंने नेशनल और मल्टीनेशनल की मैक्सिमम अवेलेबल जो हर्बिसाइड थी ना, वो प्री इमरजेंस भी और पोस्ट इमरजेंस भी वो इस्तेमाल की हैं। तो उसकी तफसील तो मैंने पहले बाद में फोटोग्राफी में भी आपको देखी होगी, वो लेबल जो आपने बनाए हैं वो उसमें हुए हैं। लेकिन इसमें जो चीज़ मुझे खास तौर पर नजर आई ना, कि राइसर जिस तरह उभर रही थी कि ये सिंजेंटा की प्रोडक्ट है और ये है वो है, तो उसमें ना वो काफ़ी वो उसने मायूस किया है। बिल्कुल ही वो उसकी एप्लीकेशन विंडो बहुत नैरो है इस वजह से। और फिर यह है कि वो दाना घास के ऊपर जो है ना, वो पूरी तरह इफेक्टिव ही नहीं है। हालांकि जरा मतलब 1 माह का अगर घोड़ा घास हो जाता है तो वो घोड़ा घास भी वो कंट्रोल नहीं करती। तो बड़ी वो इस हवाले से ना उसकी बड़ी रिजर्वेशन, बड़ी मैं इस उम्मीद में था कोई ऐसी ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड आए जो DSR और ट्रांसप्लांटेड राइस में पोस्ट इमरजेंसी सोल्यूशन दे। तो डॉक्टर साहब, ज़रा मुझे ज़रा इस पॉलिसी ज़रा तफसील से बताइएगा कि मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि मुख्तलिफ कंपनियों इस पर पेस्टिसाइड तैयार की है, घोड़ा घास और दूसरी घासों के हवाले से, जड़ी बूटियों के हवाले से, इसमें तारा ग्रुप ने कोई इनकलाबी इकदाम किए हैं, उसने कोई अच्छी दवाई तैयार की है, क्या आपके इल्म में है? अगर है तो ज़रा उसके बारे में ज़रा बताइएगा और कंपैरिजन भी कीजिएगा। बाई चांस इन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट है जो कि टोटल केयर से भी बेहतर है। तारा ग्रुप के जो ना अपने क्या नाम है आफत शकूर साहब, इनके साथ मैं काफ़ी टेलीफोनिकली पूछता रहता हूँ क्या नई चीज़ लेके आए हैं। तो वो डॉक्टर खालिद साहब जो है ना, वो असल में जान है पीछे, उनको पूरा पता हर हर्बिसाइड का, हर पेस्टिसाइड का। तो उन्होंने बहरहाल इन्होंने कहा कि इस दफ़ा हम ऐसी चीज़ लेके आ रहे हैं कि जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। तो इसी तरह एंग्रो कंपनी से भी और क्रॉपटेक कंपनी जो है, उनसे भी मैंने ये उनकी हर्बिसाइड जो है वो भी एक्वायर की, सिंजेंटा की और दीगर कंपनीज की तकरीबन 14 के करीब जो है ना पोस्ट इमरजेंसी हर्बिसाइड जो है ना वो इस्तेमाल की गई हैं।
अच्छा, तो उनमें ये है कि राइसर को तो छोड़े ना, वो तो और भी एक लोग ज़्यादा लोगों के पास है वो पूरी तरह ब्लड स्पेक्ट्रम ही नहीं है। फिर एक उसका जब DSR लगती है तो उसमें मदाना घास का तो शदीद प्रॉब्लम हो जाता है। घोड़ा घास भी काफ़ी आता है। घोड़ा घास तो वो यंगर स्टेज के ऊपर ड्रेस करती है, लेकिन मदाना घास के ऊपर उसका 10-20% है। जिस तरह ये देखें ना, इसमें मैंने ये दिया हुआ है इसके अंदर, आप इधर देखें, इसकी काफ़ी बनाई, लीड वाइज डेटा जो है ना वो दिया हुआ है। इनका तमाम जितनी हर्बिसाइड चेक की गई है ना, इनको मैंने इसमें उनका वीड वाइज किस वीड को कंट्रोल करती है किसको नहीं करती, ये रेड कलर में आप देख रहे हैं, जो रेड कलर में है इससे पता चलता है कि इस वीड को ये कंट्रोल पूरी तरह इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं करती। ये डेटा को यहाँ शेयर करने की बजाय मैं एक समरी स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि इस मसले को हल करने के लिए इस दफा जो है ना प्रोमैक्स्ट्रा यूज की मैंने 400 मिलीलीटर, उसके अंदर 100 मिलीलीटर फिनोक्साप्राप, ये कम्बो पैक ही देते हैं तारा ग्रुप वाले। जब मैंने वो इस्तेमाल किया ना, उसको मैंने एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सोल्यूशन जो है ना उसको पाया, अपने वेरी इफेक्टिव सोल्यूशन पाया। अगरचे 100% मदाना के ऊपर वो इफेक्टिव नहीं है, लेकिन यार आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रांसप्लांटेड राइस में मदाना का इशू नहीं होता, वहाँ घोड़ा घास का ही प्रॉब्लम है। तो घोड़ा घास को तो ये 100% ड्रेस करती है। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे तीसरा सवाल ये है कि जो DSR में और दूसरे प्रोसेस में जो प्लांटेड होता है, उसमें जड़ी बूटियों के हवाले से आपकी क्या राय है, उसको कैसे किया जाए, उसके फार्मर को क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, बताइएगा जरा। अगर मुझसे पूछा जाए कि आप राइस के लिए क्या सोल्यूशन पेश करते हैं, खासतौर पर DSR राइस के लिए, तो मैं ये कहूँगा उसके ऊपर 2 स्प्रे का जो है ना सोल्यूशन देता हूँ। एक स्प्रे जो है ना वो ग्रासल के लिए, ये बजाय के 2 हफ्ते बाद पोस्ट इमरजेंसी एक स्प्रे कर दी जाए, जिसमें मेटामिफाप और साई हेलोफाप, ये 2 हजारों का मरकब हो, किसी कंपनी का हो, ये स्प्रे कर दिया जाए। और इसके बाद 1 महीने की क्रॉप होने के ऊपर चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों के लिए अलग स्प्रे किया जाए। अब आ गया कि 2 स्प्रे करने की, जो जिम्मेदार 2 मरतबा स्प्रे नहीं कर सकता या कोई कई इसके मसाइल हैं, 2 के बजाय क्यों ना एक ही सोल्यूशन दिया जाए। एक एंग्रो ने एक प्रोडक्ट दिया जिसके अंदर बिस्पेरिडॉक्स सोडियम भी है, बेनसल्फिरान भी है, और वो उसके अंदर पेनोक्सोलम भी है। ये प्रोडक्ट जो है ना, मैं इसके ऊपर बड़ा बाउमीद था, पिछले साल से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, उसने भी अच्छा खासा परफॉर्म किया है। लेकिन जब पोमैक्स्ट्रा प्लस 100 ml जो ये फिनोक्साप्राप ये मैंने इस्तेमाल किया है ना, तो इसका जो है ना रिजल्ट मोर इफेक्टिव है। और फिर ये एक चीज मैंने और इसकी नोट की है कि कीमत काफी कम रखी हुई है। कीमत 1500 रुपया जब मिलती है ना, तो मैं इसके ऊपर बहुत खुशी हुई कि चलो जमींदार को वैसे ही लूटा पुटा गया है, सब ने, सियासतदानों ने और सब ने, मौसम ने भी, सब ने मिलकर उसको कंगाल कर दिया हुआ। तो चलो इन हालात में एक सस्ती प्रोडक्ट और ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोडक्ट जो है ना, चलो राइस के लिए वो मार्केट में आई है। तो प्रोमैक्स्ट्रा जो है ना सिर्फ चौड़े पत्तों वाली इटसेट तांदला वगैरह को कंट्रोल करती है, बल्कि मदाना घास के ऊपर भी इसका रिजल्ट आप देखें, यहाँ पे मैंने ये दिया हुआ है कि मदाना घास के ऊपर भी इसका रिजल्ट बाकी ये देखें आप स्लाइड को उसके स्क्रीन के ऊपर करें ना, ये तमाम इसमें सिर्फ कमजोरी जो है ना वो इन 2-3 वीड्स के ऊपर है, जो कि ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है ही नहीं है, जिसमें अंदर खब्बल आता है साइनोडॉन और वो है नडू और खब्बल घास को जो है ना ये नहीं मारती। तो वो अगरचे ये भी उसका मसला है अपने का, 20% इसका रिजल्ट है पोमैक्स्ट्रा। बाकी रहा लेप्टोक्लोआ चाइना का घोड़ा घास के ऊपर 85%, शवांकी के ऊपर 90%, इसी तरह बाकी ये तमाम जितनी वीडिसाइड आप देख रहे हैं उनके मुकाबले में इसमें जो कंट्रोल वाली सूरत हाल है वो फार बेटर है। तो इस हवाले से मेरी तो बात की समरी ये है कि अगर DSR में डायरेक्ट सीडेड राइस में, जो कि अगरचे रकबा 1-2% भी नहीं अभी तक हो सका, लेकिन जो भी है प्रॉब्लम तो है ना, तो उसी की वजह से घोड़ा घास जो है ना फ्लेयर अप हुआ है। तो घोड़ा घास को और दीगर जड़ी बूटियों को एक ही स्प्रे से मैनेज करने के लिए अगर पोमैक्स्ट्रा प्लस फिनोक्साप्राप बजाय के 2 हफ्ते बाद स्प्रे कर दी जाए तो ये मोस्ट इफेक्टिव है। फिर ये जो आखिरी सवाल कर रहा हूँ ये उससे रिलेटेड ही है, लेकिन दूसरा इसका ट्रांसप्लांटेड राइस जिनसे है
उसमें भी आपकी कुछ राय रखते हैं। उसमें भी ये जो बीमारियां हैं जो आपने वेडिसाइड के हवाले से इलाज किया है, क्या ये उसमें भी है या DSR में ही है, ये भी ज़रा बता दीजिएगा। अब रहा ट्रांसप्लांटेड राइस में भी यही रिकमेंडेशन होनी चाहिए कि 20 दिन के अंदर अंदर जो है ना ये स्प्रे कर देनी चाहिए, ताकि फिर ये खास खूबी है कि राइस को डैमेज नहीं करती। फाइटोटॉक्सिसिटी के हवाले से बहुत सेफ प्रोडक्ट है, तो बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह ये काफ़ी सोल्यूशन जो है ना हमें मिल गया है इसका एक ही वन शॉट से। जी नाज़रीन, अभी आपने वेडिसाइड पर एक खुसूसी प्रोग्राम देखा है, और ये खुसूसी प्रोग्राम इसलिए किया कहा गया है कि हमें हर तरफ से फार्मर के एक ही सवाल आता है कि खुदारा DSR को नाकाम बनाने में सिर्फ एक फैक्टर का शामिल है, और वो है घोड़ा घास। अब घोड़ा घास के खात्मे के लिए मुख्तलिफ कंपनियों ने अब काम भी की हैं, और नो डाउट उसमें उन्होंने कुछ कामयाबी मिली हैं, लेकिन ये अगर बात मैं बरमला ना कहूँ तो ज़्यादती होगी कि डॉक्टर खालिद हमीद ने इस कंपनी के CEO के हवाले से जब भी उन्होंने जो काम किया, जिस फील्ड में कदम रखा है, जिस तहकीक में कदम रखा, कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। 7 इंटरनेशनल अवार्ड ले चुके हैं और मकामी सतह पर बेनतहा उनके लाइनें लगी हुई हैं, और असर अवार्ड उनका वो ये है कि वो किसानों के पुश्तैबान बन के हर वो काम कर रहे हैं जिससे फार्मर की मईशत मजबूत से मजबूत हो रहा हो। और इस दफ़ा भी उन्होंने यही कदम उठाया है जो काबिल तहसीन है। उन्होंने जो प्रोडक्ट पॉमेक्स्ट्रा बनाई है घोड़ा घास के हवाले से, उसने ये कह लो कि तारा ग्रुप ने, अगर उस बात को मैं इस तरीके से कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा कि तारा ग्रुप ने घोड़ा घास को दिन में तारे दिखा दिए हैं, और इंशाअल्लाह इस दफ़ा किसान ये कहेंगे कि घोड़ा घास गायब हो गई है और हमारी बेहतर फसल हुई है। और इंशाअल्लाह ये फसल क्यों ना बेहतर हो जब चमकदार धान हो और किसान खुशहाल हो, तो फिर मुल्क की तरक्की करेगा। आप भी ज़हन में रखिएगा, आपने जब भी कोई प्रोडक्ट लेनी है, आपके लिए दूसरी कंपनी मौजूद हैं, सारी अपने अपने हिसाब से काम कर रही हैं, लेकिन तारा ग्रुप ने इसमें अपनी सबकत लेके गए हैं। आप जब भी आपको रहनुमाई चाहिए, कोई चीज़ लेनी है, तो तारा ग्रुप के डीलर से रब्ता कीजिए। अगर फिर भी नहीं तो हम आपके सामने बैठे हुए हैं, हमसे रब्ता कीजिए, हम आपसे बराह रास्त रब्ता कराएंगे। लेकिन जब तक के लिए कोई ऐसी नई मिसाइल और नई प्रोडक्ट नहीं आती, उस वक्त तक लिए अपने मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक नए इज़्म के साथ, एक नए इरादे के साथ, नई तकनीक के साथ, नई जद्दोजहद के साथ एक वीडियो फिर लेकर आएंगे। जब तक के लिए अपने मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक को इजाज़त दीजिए, और आखिर में मेरे साथ मिलकर वही एक नारा लगाइए, किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।